रुक करते हैं बड़ी खबर का। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना को जीत की बधाई दी है। ट्वीट करके पीएम मोदी ने ये बधाई दी है। मोदी ने जीत की दी बधाई, यादगार मैचों में याद किया जाएगा, मोदी ने लिखा अपने ट्वीट में। अर्जेंटीना ने शानदार खेल खेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को बधाई दी। मेसी के लाखों प्रशंसक आज खुश हैं। आप देख सकते हैं ट्वीट स्क्रीन पे, मेसी के लाखों प्रशंसक आज खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर अर्जेंटीना को जीत की बधाई दी। फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया अर्जेंटीना ने। इतिहास के पन्नों में अपने आप को दर्ज किया। 36 साल बाद ये वर्ल्ड कप उनके हाथ में आया है। प्रधानमंत्री भी इस खुशी में अर्जेंटीना के साथ दिखाई दिए। ट्वीट कर उन्होंने बधाई दी। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज उनके प्रशंसक बेहद खुश हो रहे होंगे। मेसी के लाखों चाहने वाले हैं जो आज खुशी मना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अर्जेंटीना ने शानदार खेला है और ये मैच यादगार रहेगा। भारतीय किसान संघ की तरफ से रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में 50 से 55 हजार किसान और अन्य लोगों के आने की संभावना भी जताई जा रही है। किसान करीब 700 से 800 बस और 4000 प्राइवेट वाहनों से आएंगे। इस वजह से रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की संभावना है। ट्रैफिक बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा और इसी के लिए काफ़ी सारे रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 50 से 55 हजार किसान हो सकते हैं मौजूद अलग अलग जगहों से। हजारों किसान निकालेंगे मार्च। मांगों के समर्थन में किसानों का ये धरना प्रदर्शन होगा। ट्रैफिक बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा, जिसके लिए एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। जी हाँ, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने सभी को सलाह दी है कि रामलीला मैदान की तरफ से यदि आप आ रहे हैं तो बेहतर होगा कि इस रास्ते से आने से बचें, क्योंकि आज यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। ऐसे में हो सकता है कि रास्ते बंद हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मिंटो रोड, गोल चक्कर, अजमेरी गेट और वो सारे तमाम इलाके जहां पर रूट डाइवर्टेड रहेंगे, उसकी खबर पल पल की आपको पहुंचा रहा है भारत 24। इन रास्तों पर अगर आप जाने वाले हैं तो एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि ये रास्तों के जो रूट्स हैं वो डाइवर्टेड रहेंगे दिन भर। इन सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित रहेगी, क्योंकि किसान आंदोलन का जो है रैली है वहां पर और 50 से 55 हजार किसानों के आने की है संभावना। बिल्कुल, और ऐसे में वहां पर पुलिस भी मौजूद है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घट सके। तमाम तरह के इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं। रामलीला मैदान में आज किसानों की गर्जना रैली होने वाली है और इस रैली में 50 से 55 हजार अन्नदाता पहुंचेंगे। किसान करीब 700 से 800 और 4000 प्राइवेट वाहनों से वहां पहुंचेंगे। इस वजह से रामलीला मैदान और आसपास के कई इलाके सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस भी सभी से अपील कर रही है कि यदि इन रास्तों से आप गुजर रहे हैं तो आज बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे तो ये रास्ते डाइवर्ट होंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज काकोरी कांड के बलिदानों की याद में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो गोरखपुर में होने जा रहा है। 750 की रंग बिरंगी आभा में जंगे आजादी की गाथा जीवंत होगी। आजादी के अमृत वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में आज शाम 5 बजे रामगढ़ ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों की याद में प्रदेश सरकार 15 से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस समारोह मना रही है। 19 दिसंबर को ही अमर सेनानी पंडित राम प्रसाद का बलिदान दिवस है। 1927 में इसी तिथि को उन्होंने गोरखपुर जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। 750 ड्रोन से होने वाले शो में उनके शौर्य गाथा को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। 9 दिसंबर 1925 वो दिन लूट की कुल रकम 4601
और लूट की घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। काकोरी कांड के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह आज बाबा का बलिदानियों को नमन किया जाएगा। 750 ड्रोन से सलामी दी जाएगी। 750 अपने आप में ही बड़ा अंक होता है और 750 ड्रोन से जब ये श्रद्धांजलि दी जाएगी तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की कलाकृति जो है वो हम सबको देखने को मिलेगी। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद का बलिदान, काकोरी की याद में ये 750 ड्रोनों से श्रद्धांजलि दी जाएगी। सबसे बड़ा ड्रोन शो कहा जा रहा है इसको। बलिदानों की याद में, काकोरी की याद में रोशन किया जाएगा आसमान। और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। और मेसी का मैच देखने को मिला। वर्ल्ड चैंपियन बना अर्जेंटीना। पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से फ्रांस को हराया। निर्धारित समय में मेसी ने किए 2 गोल। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना को जीत की दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, यादगार मैचों में याद किया जाएगा अर्जेंटीना फ्रांस का मैच। मेसी के लाखों प्रशंसक जीत से खुश। मेसी का सपना हुआ पूरा। फ्रांस को हरा तीसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन। 36 साल के बाद अर्जेंटीना वापस लौटा वर्ल्ड कप में। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का भारत में भी दिखा उत्साह। अर्जेंटीना के जीतते ही नाच उठे मेसी के फैंस। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार जीत के बाद मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। एम्बापे ने अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल मैच में 3 गोल कर रोनाल्डो के रिकॉर्ड की बराबरी की। गोल्डन बूट भी अपने नाम किया। फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन अर्जेंटीना को मिले 387 करोड़ रुपए का पुरस्कार। दूसरे स्थान पर रही फ्रांस की टीम को 74 करोड़ रुपए मिले। कतर के लुसैल में आतिशबाजी से जगमगाया आसमान। 36 साल बाद अर्जेंटीना की जीत पर फैंस ने जताई खुशी। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की गर्जना रैली। 50 से 55 हजार किसानों के आने की संभावना। देश भर के किसान संगठन रैली में होंगे शामिल। किसानों की रैली को लेकर दिल्ली में यातायात रहेगा प्रभावित। भारी ट्रैफिक जाम की आशंका के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। गोरखपुर में 750 ड्रोन से बलिदानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। संगीत और लेजर लाइट का भी कलाबाजी दिखेगी। देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में सीएम योगी होंगे शामिल। गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में लेजर शो का होगा आयोजन। 1500 स्कूली बच्चे ड्रोन शो कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीआईए चीफ ने दी पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, भारत ने रोकी वैश्विक तबाही, रूस पर पड़ा गहरा असर। लोकायुक्त बिल लाएगी महाराष्ट्र सरकार। इसी विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल। सीएम सभी बड़े पद लोकायुक्त के अधीन होंगे। डिप्टी सीएम फडणवीस ने दी जानकारी। मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। भारत में लोकतंत्र और नियम कानून है, हम लोगों में अहंकार नहीं। दिल्ली में आज पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक। लोकसभा चुनाव, पंचायती चुनाव को लेकर होगी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक। गुजरात की प्रचंड जीत का दिल्ली में मनाया जाएगा जश्न। 20 दिसंबर को सीआर पाटिल दिल्ली में देंगे खास पार्टी। पीएम मोदी भी जश्न में होंगे शामिल। चुनाव से पहले तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायक समेत 13 नेताओं ने दिया इस्तीफा। एआईसीसी के तेलंगाना प्रभारी मनिकम टैगोर को सभी ने एक साथ भेजा त्यागपत्र। आज कानपुर जाएंगे अखिलेश यादव। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे।
आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र की होगी शुरुआत। 23 दिसंबर तक चलेगा यह सत्र। 5 दिवसीय सत्र में सदन की 5 बैठकें होंगी। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सरकार को घेरेगा विपक्ष। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। देर रात दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। घने कोहरे से आवाजाही पर पड़ा असर। शीत लहर को लेकर अलर्ट जारी। पीएफआई के पूर्व प्रमुख की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। इससे पहले एनआईए ने कोर्ट में जवाब किया था दाखिल। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज होगा फैसला। ईडी की ट्रांजिट रिमांड की अर्जी पर राउंड एवेन्यू कोर्ट करेगा बहस। आरोपी टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल से पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला, आरोपी विनय बाबू की जमानत याचिका पर राउंड एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में नवनीत राणा की याचिका पर आज कोर्ट में होगी बहस। सेशन कोर्ट ने मामले में फैसला रखा था सुरक्षित। नवनीत राणा ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने की थी मांग। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आज होगी सुनवाई। सर्वे आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई। अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच पूरी। कोटद्वार में एसआईटी आज कोर्ट में पेश करेगी चार्जशीट। चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान है दर्ज। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह को ईडी का समन। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह पर आज ईडी दफ्तर में पेशी। 5 साल पुराने मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी है रकुलप्रीत। जहरीली शराब कांड में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। एसआईटी ने शराब माफिया अनिल सिंह को किया गिरफ्तार।